इस वीडियो को देखने से पहले एक छोटी सी विनती है। यदि संभव हो तो अपनी आंखें बंद कीजिए और शब्दों को सुनने दीजिए। उन्हें समझने का प्रयास ना करें, केवल अनुभव होने दीजिए। और यदि हेडफोन पास हो तो उनका उपयोग कीजिए ताकि ध्वनि और विचार बिना किसी बाधा के भीतर तक पहुंच सके। मन थका नहीं होता, बस भागना चाहता है, किसी चीज से नहीं बल्कि खुद की ओर मुड़ने से, उस खालीपन से जो सुबह उठते ही महसूस होता है, जब अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ, जब अभी कोई आवाज नहीं आई, जब अभी स्क्रीन नहीं खुली और सिर्फ सांस चल रही है और कमरे की दीवार दिख रही है। वो पल जो असहज लगता है क्योंकि वहां कुछ नहीं है सिवाय खुद के, और खुद के साथ रहना सबसे भारी काम है। इसीलिए हाथ फोन की तरफ बढ़ता है, बिना सोचे, बिना चाहे, जैसे कोई रिफ्लेक्स हो, जैसे शरीर को पता हो कि यहां ठहरना मतलब डूबना है, और डूबने से बचने के लिए तैरना जरूरी है। कहीं भी, किसी भी दिशा में, बस रुकना नहीं, क्योंकि रुकना मतलब सुनना, और सुनना मतलब उन सवालों का सामना करना जिनके जवाब नहीं है, या जिनके जवाब बहुत साफ है लेकिन उन्हें मानना नहीं चाहते। तो मन एक वीडियो से दूसरे वीडियो, एक चैट से दूसरी चैट, एक थॉट से दूसरे थॉट की तरफ दौड़ता है, और इसे थकान का नाम देते हैं। कहते हैं दिमाग भरा हुआ है, ओवरलोड है। लेकिन सच ये है कि दिमाग खाली होने से डरता है। वो भरा हुआ रहना चाहता है ताकि उसे खुद से मिलना न पड़े। शोर चाहिए, लगातार, हल्का ही सही। म्यूजिक, नोटिफिकेशन, कोई सा भी स्टिमुलेशन, कुछ भी जो उस सन्नाटे को तोड़ दे जो असल में इतना खतरनाक नहीं है लेकिन खतरनाक लगता है, क्योंकि वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई बहाना नहीं होता। सिर्फ वो बातें होती हैं जो महीनों से दबी हुई हैं, वो निर्णय जो लेने हैं, वो रिश्ते जो टूट चुके हैं या टूटने वाले हैं, वो सपने जो अब सपने नहीं रहे बस याद है। और उनके साथ बैठना, उन्हें देखना, उन्हें महसूस करना। ये काम किसी भी प्रोजेक्ट से, किसी भी डेडलाइन से, किसी भी रिलेशनशिप ड्रामा से ज्यादा थकाता है। इसीलिए मन भागता है, थकान का बहाना बनाता है, कहता है आज नहीं, कल सोचूंगा, अभी तो बस आराम चाहिए। लेकिन आराम का मतलब सोना नहीं होता। आराम का मतलब स्क्रॉल करना होता है, देखना होता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहां घूम रहे हैं। क्योंकि दूसरों की जिंदगी में झांकना अपनी जिंदगी से आंख मिलाने से आसान है, और घंटों निकल जाते हैं इसी में। और फिर रात को लगता है कि पूरा दिन चला गया और कुछ किया नहीं। और इसे प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, या लेजीनेस, या डिप्रेशन। लेकिन शायद ये बस एक सिस्टम है जो काम कर रहा है बिल्कुल सही तरीके से, एक मैकेनिज्म जो सुरक्षा दे रहा है उस चीज से जो सबसे डरावनी है, खुद का सामना। क्योंकि खुद के साथ बैठने का मतलब है उन सब चीजों को स्वीकार करना जो अभी तक इग्नोर की है। उस नौकरी को स्वीकार करना जो अब मायने नहीं रखती, उस रिश्ते को स्वीकार करना जो सिर्फ आदत बन गया है, उस इंसान को स्वीकार करना जो आईने में दिखता है और जो वो इंसान नहीं है जो बनना चाहते थे। और ये स्वीकृति इतनी भारी है कि उसके मुकाबले 10 घंटे काम करना हल्का लगता है। 10 घंटे बिजी रहना सुरक्षित लगता है, क्योंकि बिजी होना मतलब जरूरी होना, मतलब वैल्यू होना, मतलब एक आइडेंटिटी होना। और आइडेंटिटी के बिना क्या बचता है? एक शरीर जो सांस ले रहा है, एक दिमाग जो सोच रहा है, और बस कोई रोल नहीं, कोई पर्पस नहीं, सिर्फ एग्जिस्टेंस। और एग्जिस्टेंस अकेली काफी नहीं लगती, उसमें कुछ जोड़ना जरूरी लगता है। कोई मीनिंग, कोई स्टोरी, कुछ भी जो ये भरोसा दिलाए कि ये सब कुछ किसी वजह से हो रहा है। लेकिन रात के 2 बजे जब नींद नहीं आती और मोबाइल हाथ में है, लेकिन अब कुछ देखने को नहीं बचा, उस वक्त वो सारी स्टोरीज हल्की पड़ जाती है। उस वक्त सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, बहुत धीमी, बहुत स्पष्ट, जो कहती है कि ये जो भाग रहे हो, ये कहीं नहीं पहुंचा रहा। ये सिर्फ एक सर्कल है जो रोज दोहराता है। उठो, भागो, थको, सो जाओ, फिर से उठो। और इस सर्कल में कहीं भी वो पल नहीं आता जहां बैठकर पूछा जाए कि चाहते क्या हो, महसूस क्या कर रहे हो, डर किस बात का है। क्योंकि ये सवाल पूछने का मतलब है जवाब सुनने के लिए तैयार होना। और जवाब शायद वो न हो
जो सुनना चाहते हैं। शायद जवाब ये हो कि जो जिंदगी जी रहे हैं वो अपनी नहीं है। शायद जवाब ये हो कि जिन लोगों के साथ है उनके साथ रहना नहीं चाहते। शायद जवाब ये हो कि जो काम कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जवाब इतने असहज है कि उनसे बचने के लिए मन हर रोज नए नए तरीके ढूंढता है। नई सीरीज, नया गेम, नया गोल, नया प्लान, कुछ भी जो उस खामोशी को दूर रखे। लेकिन खामोशी दूर नहीं जाती, वो हमेशा वही होती है, पीछे इंतजार करती हुई। और जितना भागते हैं उतनी वो पास आती है। क्योंकि भागना भी एक तरह का थकना है, लेकिन वो थकना जिसमें कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ टाइम निकल जाता है। दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, और एक दिन लगता है कि कहां चला गया सब कुछ। कब बड़े हो गए, कब ये उम्र आ गई। और उस दिन भी मन कहता है कि थक गए हैं, आराम चाहिए। लेकिन आराम का मतलब अब भी वही है, भागना, छिपना, बचना उस एक चीज से जो शुरू से वही थी, खुद।